आइए चर्च, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद। ये समय है कि हम सब आराधना में बढ़े, और ये समय है कि आज की आराधना में इस समय प्रभु हमसे बातें करें। आइए हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंपें, हम अपने आप को पूर्ण तौर पर प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। उससे कहें, प्रभु यीशु आप जो मुझसे कहना चाहते हैं वो आज आप कहें। आज आप मुझसे बातें करें, आज आप मुझसे बातें करें यीशु। यीशु इस समय जितने हमें लाइव देख रहे हैं लॉर्ड, आप इन सब से बातें करें। आज की आराधना में लॉर्ड एक नया काम होने पाए। जी प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज एक नया काम होने पाए। यस हो पिता, एक नया काम होने पाए। यस हमारा जीवन में ऐसा न रहे जैसे हम आए हैं। तेरे अनुग्रह की सामर्थ के द्वारा आज हम बदल के वापस जाएं। यस Oh, लॉर्ड। from the inside out, यस Lord, अंदर से हमें बदल। और यीशु रीना ले कि मैंने अलामों ने तेरे ही नलाने ले। आइए हम सब अपने मुंह को खोले थोड़े समय के लिए। प्रभु यीशु की आराधना करें, उसको धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, उसका धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए आइए, कोई भी जो शांत रहे, अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। प्रभु यीशु का धन्यवाद करना शुरू करें, उसको आराधना देनी शुरू करें। हम धर्मी जन शांत नहीं रह सकते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रीना ले रानी ले मैंने अंदोलो को मैंने ले रानी रे नाले मैंने ने तेरे ही नलो माने ले। ओ पिता, जितने हमें इस समय लाइव देख रहे हैं लॉर्ड, आप उन सबसे बातें कर लॉर्ड। आज की रात में एक नया काम होने पाए लॉर्ड, आज की रात में एक नया काम होने पाए। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। एक नया काम तो हमारे जीवन में कर, एक नया काम तो आज हमारे परिवार में कर, एक नया काम तो हमारे शहर में कर, एक नया काम तो इस भारत देश में कर। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हमसे बातें कर। हालेलुया। आज पिता के भेदों को हम पर प्रकट कर। थैंक यू जीसस। पिता, हमारे घायल प्राण को चंगा कर। यस जीसस। हमारे घायल प्राण को चंगा कर लॉर्ड। थैंक यू आज की रात में तू विराजमान है। यस जीसस। कलीसिया प्रभु यीशु हमारे बीच में है। यस लॉर्ड। और हिनले एलियालो मैंने दे रही। प्रभु आपकी सामर्थ काम कर रही है धन्यवाद प्रभु। हर एक सुनने वाले के जीवन में, तेरी आराधना करने वाले के जीवन में। यस लॉर्ड। थैंक यू। आप सुंदर हैं यीशु, और आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। यस लॉर्ड। जीसस। क्योंकि सिर्फ यीशु ही है हमारी ऊंची चट्टान। यीशु ही है हमारे छिपने का स्थान, और उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है कि जो हमें हर एक मुसीबतों में से छुड़ाए। वो हमारा सच्चा मित्र है कलीसिया। हम अपनी आंखों को यीशु आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सहायता आपकी ओर से ही आती है। हमारा भरोसा तुझ पर है यीशु, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रयोजन करने वाले आप हैं। आप हैं यहोवा यिरे, जो हमारा प्रयोजन करते हैं, जो हमें चंगा करते हैं, जो हमें सामर्थ देते हैं, जो हमें खड़ा करते हैं। थैंक यू जीसस, इस अद्भुत प्रेम के लिए मेरे स्वर्गीय पिता। यस जीसस। थैंक यू। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। यस जीसस। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आइए कलीसिया सब मिलके गाएं। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति। वो हमारे बीच में है। हे
पिता Gloria nella benele. तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन Yes, दाता, Jesus. हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, आराधना, ओ आराधना। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए गाएं। आराधना यीशु, ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर, ये बात सत्य है। सभी मिलके गाएं, तेरे सिवा कोई नहीं यीशु, कोई नहीं। आराधना, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। आइए अपने हाथों को उठाते हुए सभी मिलके गाएं। आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना। आइए कलीसिया सभी मिलके गाएं। आराधना, ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। Yes, Jesus. हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, आराधना। आइए कलीसिया सभी गाएं। ओ आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना। वो हमारे बीच में है, वो आराधना, आराधना। उसकी मधुर उपस्थिति हमारे बीच में है। वो तो आइए हम कोई भी जन शांत न रहे। उसकी मधुर उपस्थिति हमारे बीच में, हम सभी गाएं। आराधना, ओ आराधना। सचमुच यीशु तेरे सिवा कोई नहीं है। हम सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु सिर्फ आपको देते हैं। केवल आप ही उसके योग्य हैं और दूसरा कोई नहीं। हमारे योग्य परमेश्वर, हमारे पवित्र परमेश्वर, हमारे ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर।
धन्यवाद कि हम आपकी बाहों में हैं और आपने हमें अपनी बाहों में संभाल के रखा है पिता। यीशु, आपने हमें अपनी बाहों में संभाल के रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया हम यीशु की बाहों में हैं, कलीसिया हम यीशु की बाहों में हैं। हमें किसी बात का डर नहीं है चर्च, हमें किसी बात से नहीं डरना, क्योंकि हम यीशु की बाहों में हैं और उसने हमें संभाल के रखा हुआ है। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता मुझे। ये बात सत्य है, सब मिलके गाए। आराधना मैं देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हर एक आवाज मिलके गाए। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी, आइए कलीसिया सब मिलके गाए। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे। तूने तो अपनी जान ही दे। आइए सब मिलके कहे हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया।
बाहों में संभालता, तू बाहों में संभालता मुझे। आराधना में देता तुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। एक बार फिर गाएं, तू बाहों में संभालता मुझे। आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया हालेलुया आमीन। अपने हाथों को उठाते हुए सभी मिलके गाएं, हालेलुया आमीन। आइए हम एक आवाज स्वर्ग तक पहुंचाएं, हालेलुया आमीन। और गला बेले और गला बेले हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। अपने हाथों को उठाते हुए एक साथ मिलकर, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सचमुच हम उसकी बाहों में और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। कितना अनोखा और कितना महान उसका प्यार है कि वो हमें कभी छोड़ता ही नहीं है। कलीसिया, हम तो पाप में थे लेकिन वो हमारे लिए पापी बना। वो तो पाप को जानता भी नहीं था लेकिन तब भी वह पापी बना। हम तो धार्मिकता के बारे में जानते भी नहीं थे लेकिन उसने हमें धर्मी बना दिया। कि आज हम अपने पिता के सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने हाथों को उठाते हुए आज आराधना कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें चुना। हमने आपको नहीं, आपने हमें चुना। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद अब्बा पिता। सचमुच तो हमें कभी नहीं छोड़ता लॉर्ड। धन्यवाद। मेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में है और वो हमेशा तेरे हाथों में ही रहेगी। जी प्रभु। तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, मेरे जीवन की डोर हमेशा मेरे संग तू बना रहे। तू छोड़े ना कभी, तू छोड़े ना कभी। सभी कलीसिया मिलके गाए, मेरे जीवन की डोर हमेशा मेरे संग, हमेशा मेरे संग तू बना रहे। तू बना रहे।
प्यारी तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी, सभी मिलके गाएं, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी ढाल। Thank you, Lord. मुझ में समाया है यीशु तू हरदम। मेरे विश्राम स्थल, मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी सांस, तू ही है मेरी सांस। मुझ में समाया है, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम। यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी, तेरी प्यार, सभी मिलके गाएं, बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। आइए ये बात सभी मिलके गाए, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह रहूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। Yes, yes. ये कलीसिया Thank you, Lord. सभी मिलके इस बात की घोषणा करें, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। हाँ, हाँ हमारे प्यारे पिता तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा।
चर्च, हम इस समय विश्राम में हैं Thank you, Lord. क्योंकि हम यीशु की अपने पिता की बाहों में हैं। हम उसकी प्यारी बाहों में हैं। ये समय है कि हम विश्राम में दाखिल हों। Yes, Jesus. वचन बताता है ये प्रतिज्ञा अभी भी है विश्राम में शामिल होने की। तो आइए कलीसिया, हम देरी ना करें। उसकी बाहों में आराम है, उसकी बाहों में शांति है, उसकी बाहों में आनंद है, उसकी बाहों में चंगाई है। Yes, Lord. अपने आप को उसके बाहों में, उसके हाथों में सौंप दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता इस अद्भुत प्यार के लिए, इस अनोखे प्रेम के लिए। Thank you. धन्यवाद। ने भजन संहिता पढ़ा। ये सारा भजन संहिता बड़े ही अनुग्रह से भरा हुआ भजन संहिता है। आमीन। ये शब्द जो हैं, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ आपकी उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, अपने जीवन में हमेशा जयवंत होने के लिए ये सारे शब्द लिखे गए हैं। आमीन। ये भजन लिखा गया है। और अब जानते हैं राजा दाऊद जब भजन संहिता लिखते थे, जब भी, क्यों उनके भजन संहिता आज भी हम पढ़ते हैं, क्यों उनके भजन संहिता सदाबहार के लिए हैं, क्या है इन भजनों में, क्या है ऐसा। आप जानते हैं दाऊद जो कि इतना शक्तिशाली राजा थे, वो बड़े ही सामर्थी राजा, इतना बड़ा राज्य उनके पास, लेकिन एक बात वो हमेशा अपने मन में रखते थे कि मैं अपने बलबूते पे, मैं एक राजा हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, इतना सामर्थ्य है मेरे पास, लेकिन मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। आमीन। ये बात राजा दाऊद के अंदर हमेशा रहती थी, हमेशा, कि मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। ओके। और आप ये सोचिए, अगर वो राजा होते हुए ये समझता है कि मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक नाश होने वाला इंसान हूँ। कई भजनों में वो कहता है मैं तो एक मिट्टी हूँ, मैंने तो मिट्टी में मिल जाना है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आमीन। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि राजा दाऊद अपनी धार्मिकता पर कभी भी विश्वास नहीं करते थे। आमीन। वो हमेशा विश्वास करते थे अपने पिता की धार्मिकता पर, प्रभु की धार्मिकता पर, प्रभु के अनुग्रह पर। आमीन। और वो जानते थे कि चाहे मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, मेरे पास इतनी फौज है, इतनी सामर्थ्य है, लेकिन ये सब भी मुझे कभी नहीं बचा सकती। आमीन। ये सारा कुछ होते हुए भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है मेरे राज्य में ही कई लोग मुझे मारने के लिए खड़े हो जाएं। आमीन। वो अपनी कमजोरी को जानता था, वो अपनी दुर्बलता को जानता था कि मैं कमजोर हूं, मैं एक मनुष्य ही हूं। आमीन। और मैं अपने कुछ भी काम करके मैं अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, और मैं अपना कोई भी काम करके परमेश्वर को मैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वो कुछ करें मेरे लिए। आमीन। लेकिन वो जानता था कि जब मैं नम्र होऊंगा, जब मैं दीन होऊंगा और अपनी धार्मिकता से मैं परे हटूंगा, उसी समय पिता परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेंगे। आमीन। जब मैं अपने लिए कार्य करना बंद कर दूंगा, फिर पिता परमेश्वर मेरे लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। ये वो जानता था, राजा दाऊद ये बात जानता था। आमीन। इसीलिए राजा दाऊद के भजन आज भी हम गा रहे हैं, आज भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। आमीन। क्योंकि उसने कभी भी अपनी धार्मिकता पर भरोसा नहीं किया, अपने कामों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसका भरोसा संपूर्ण रूप से हमेशा अपने पिता पर होता था, अपने प्रभु पर होता था। आमीन। लेकिन आज हम कई बार अपनी धार्मिकता पर, अपने कामों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद मैं ऐसा कर लूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, या मैं ऐसा कर लूंगा तो वो वैसा ठीक हो जाएगा। हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, हमारा दिमाग 24 घंटे चलता रहता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं उसकी मदद ऐसे कर लूँ, मैं उसका ऐसे कर लूँ, मैं अपने लिए रास्ते को ठीक ऐसे कर लूँ, इतनी बाधाएं आ रही हैं, अगर मैं ये करूँगा, ये स्कीम लड़ाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं वो स्कीम लड़ाऊंगा तो वो हो जाएगा। आमीन। जितनी देर तक आप ये करते रहेंगे, उतनी देर तक वो बाधाएं और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। ये बात आप लिख लीजिए। आमीन। जितनी देर आप अपनी धार्मिकता पर भरोसा करते रहेंगे, अपने हाथ के कामों पर भरोसा करते रहेंगे, उतनी देर तक बाधाएं आपके जीवन में उतनी ही बढ़ती रहेंगी। आमीन। क्यों? क्योंकि आप पिता को कार्य नहीं करने दे रहे हैं। आमीन। हम पिता का हाथ रोक देते हैं काम करने से,
फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, वहां पर आपने, किसी ने आपको मदद के लिए पुकारा कि भाई ये सामान उठवा दो, बहुत ही भारी है ये सामान। आप उठाने गए वो सामान, आपने उसकी मदद की भाई की सामान उठाने में, और क्या हुआ, जब आपने मदद की तो वो सामान आपने आराम से उठा के रख दिया आप दोनों ने। लेकिन फिर आपको भी ऐसे ही ज़रूरत पड़ गई, एक दिन कोई सामान आपने उठाना है, बड़ा भारी है, तो आप मशक्क़त कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो कि मैं इसे उठा लूँ, किसी न किसी तरीके से उठा लूँ। और आप देख रहे हैं कि सामने से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप मदद ले सकते हैं किसी की भी, और कई आपको पूछ भी रहे हैं कि भाई मैं मदद कर दूं, मदद कर दूं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद उठा लूँगा, खुद उठा लूँगा। और वो उठा ही नहीं पा रहे हैं, आप मशक्क़त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उठा ही नहीं पा रहे हैं, जबकि मदद आपके पास से होके जा रही है। लोग आपको कह रहे हैं कि मैं आपकी मदद कर दूं भाई, आप कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगा। तो क्या आप उठा पाएंगे उस भार को? आप कभी भी नहीं उठा पाएंगे। पूरी रात लगे रहेंगे, फिर अगला पूरा दिन लगे रहेंगे, पूरा हफ्ता लगे रहेंगे, आप उस भार को उठा ही नहीं पाएंगे। आमीन। क्योंकि आप मनुष्य हैं और आपकी एक क्षमता है, एक लिमिट है आपकी, उस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, आपको मदद लेनी ही पड़ेगी। आमीन। इसी तरह से हम पिता परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और वो हमारी वेट करते हैं कि कब हम अपने कामों को साइड पे रखें, हम अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त को छोड़ के आराम से बैठें और पिता परमेश्वर को कार्य करने दें हमारे जीवन में। आमीन। चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो, किसी भी तरह के हालात हो, फिर पिता परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं आपका शरीर हमेशा बुराई की ओर जाता है, हमेशा परमेश्वर के, प्रभु के विपरीत जाता है आपका जो शरीर है। आमीन। आप जानते हैं, आप महात्मा गांधी को जानते हैं आप सारे। महात्मा गांधी कहते थे ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा करो। ओके। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपको यह बात कही जाए कि आप ना बुरा देखो, ना बुरा करो और ना सुनो, आप उल्टा उतना ही ज़्यादा करोगे, उतना ही ज़्यादा करोगे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको एक शब्द बोलूंगा, ओके? आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप मेरी बात को सुने, मेरे शब्दों को सुनेंगे, आप उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए। आप सब ने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचना, आप सब ने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, आपने बिल्कुल नहीं सोचना। और आपकी माँ की तस्वीर आपके माइंड में नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। जब मैं आपको ये करने से मना कर रहा हूं, क्या हो रहा है? वो उतना ही आ रहा है, वो उतना ही हो रहा है। मैं आपको जो चीज़ करने से मना कर रहा हूं, वो उतना ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रेन है, दिमाग है, वो शब्दों को नहीं जानता। वो वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ शब्दों को नहीं जानता, वो सिर्फ तस्वीरों को जानता है। ओके? आपका ब्रेन ऐसे काम करता है। जब जो साइंस पढ़ेंगे आपको ये पढ़ाया जाता है, आपका जो ब्रेन फंक्शन करता है वो सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में फंक्शन करता है, ना कि शब्दों में। मैं आपको अगर कोई चीज़ करने से मना करूँगा या कहूँगा कि कोई करो, तो आप वो उतना ही करोगे। कभी आपने देखा कहीं लड़ाई हो रही हो आपके मोहल्ले में, बाहर दो जन लड़ रहे हो, और अगर जाकर आप पीछे से कहेंगे, वो नॉर्मली लड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस बातों से लड़ रहे हैं, और आप जाकर अगर उन्हें कहेंगे अरे ना 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 भाई थप्पड़ मत मारियो, थप्पड़ मत मारियो, थप्पड़ मत मारियो, वो इतना उकसाया जाएगा, वो थप्पड़ मार देगा सचमुच। आप उसे मना करोगे करने से, वो सच्ची कर देगा। ये हमारे शरीर का स्वभाव है। ओके? ये हमारे शरीर का स्वभाव है, और ये ऐसा ही रहेगा सारी जिंदगी। लेकिन आप इस पर तभी जय पा सकते हैं जब आप पहचानेंगे कि अब आप में आपका खुद का स्वभाव नहीं है, अब आप में मसीह यीशु का स्वभाव है। यीशु मसीह का स्वभाव अब आपके अंदर है। अब आप अपनी धार्मिकता पे विश्वास नहीं करते, अपने हाथ के कामों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि अब आप विश्वास करते हैं प्रभु पे। आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे लगा हुआ है। ओके?
अगर मान लीजिए मैं आपको आज कहूं कि आपने झूठ नहीं बोलना, आप उतना ही झूठ बोलेंगे, आप उतना ही झूठ बोलेंगे जाके। अगर मैं आपको कहूं आपने लड़ाई नहीं करनी, आप उतनी लड़ाई करेंगे जाके। अगर आपको कहा जाए कि चर्च में समय पर आए, आप उतना ही लेट आएंगे। अगर आपको कहा जाए चर्च में बड़े ही जब वचन हो बड़े अनुशासन से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है, आपका ध्यान उतना ही इधर उधर जाएगा। आमीन। आप इधर उधर बातों में लगे रहेंगे, ध्यान में लगे रहेंगे, आपका ध्यान वचन की ओर होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा आगे बंदा क्या कह रहा है। तो जितनी भी चीजें आपको कही जाएंगी आप उससे विपरीत जाएंगे, उल्टा जाएंगे। ये आपका शरीर का स्वभाव है, और हमारे शरीर का स्वभाव ही हमें हमारे हालातों को हमेशा बद से बदतर करता है। आमीन। लेकिन मसीह यीशु का स्वभाव आपको आपके हर हालात पे जयवंत करता है, क्योंकि आप जानते हैं कैसे। जब मैं आपको अब आप पहचान गए हैं आपके अंदर मसीह यीशु का स्वभाव है। अब मैं आपको कहूंगा भाई झूठ नहीं बोलना, आपका ध्यान मेरी बात से ज्यादा यीशु मसीह पे जाएगा। आप कहेंगे यस यीशु मसीह आप कितने अच्छे हैं। अब आपका स्वभाव मेरे अंदर है, मैं तो अब झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं तो अब बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका स्वभाव मेरे अंदर है, आप मेरे अंदर हैं अब। ओके, जब आप ऐसा कहेंगे आप देखेंगे आपको झूठ बोलने की लत दूर हो जाएगी। आप कहेंगे प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर है, अब मैं चर्च में लेट नहीं जाऊंगा। चाहे आप 12 बजे आ रहे हैं, आप चाहे 12 बजे आ रहे हैं, आप कहेंगे प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर है, अब मैं चर्च में लेट नहीं जाऊंगा, मैं समय पर जाऊंगा। आप समय पर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपके अंदर मसीह यीशु का स्वभाव है। आमीन। आपका ध्यान, आपकी जो नजरें हैं हमेशा यीशु मसीह की ओर रहनी चाहिए। आमीन। आप जानते हैं जब व्यवस्था दी गई थी और उसमें बहुत सारे नियम थे, आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लोग उतना ही ज्यादा वो करते थे। लोगों को कहा गया था चोरी नहीं करना, वो उतनी चोरी करते थे। खून खराबा नहीं करना, वो उतना ही करते थे। मूर्ति पूजा नहीं करनी, वो उतनी करते थे। उनको जिस जिस चीज से मना किया गया था वो उतनी करते थे। क्यों? क्योंकि अभी उनके अंदर मसीह यीशु का स्वभाव नहीं आया था, वो अभी पुरानी वाचा में थे। लेकिन अब नई वाचा में, बेहतर वाचा में वो सब कुछ खत्म हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आमीन। आपको सिर्फ आराम से बैठना है और अपने ध्यान को सिर्फ प्रभु की ओर लगाना है, बस, और कुछ नहीं। आमीन। क्योंकि अब देखिए अगली आयत में ये कहते हैं, एक आयत इसमें बड़ी अच्छी है। पहली आयत की जो दूसरी लाइन है, जो पहली से पढ़ते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना हर समय मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। हर समय। हर समय का मतलब क्या है? हर समय का मतलब क्या है? हर समय मतलब कि दिन में कोई भी ऐसा समय नहीं गया जब मेरे मुख से मेरे पिता के लिए आराधना ना निकले। आमीन। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आप यहोवा पर घमंड करेंगे, आप अपने आप पर घमंड नहीं करेंगे, अपने कामों पर घमंड नहीं करेंगे कि यार अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यार तू मुझे नहीं जानता, मैं ज्यादा अच्छा कर लेता हूं। वो जब आपका घमंड अपने ऊपर से अपने पिता की ओर जाएगा, अपने प्रभु की ओर जाएगा, तब आप रिजल्ट्स को देखेंगे। आपका घमंड अपने पिता के ऊपर है। आमीन। आपका शायद आपकी लाइफ में कोई चीज बुरी चल रही है, कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, कोई दूसरा विश्वासी भाई या बहन, वो कह रहा है यार तेरे ऐसा चल रहा है, यार तेरे जीवन में ये कैसे ठीक होगा। फिर आप घमंड करेंगे पिता पर, करे कोई बात नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, ये सारे हालात अपने आप चले जाएंगे, मेरे पिता मुझे हर हालात पे जयवंत करते हैं। ये आप किस पे घमंड कर रहे हैं? अपने पिता पे, अपने प्रभु पे। लेकिन अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे, अरे हाँ यार मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं ये स्कीम लड़ाऊँ तो ये परेशानी दूर हो जाएगी, मैं दिमाग लगा तो रहा हूँ, मैं रात को भी नहीं सोता, मैं आजकल बड़ा दिमाग लगा रहा हूँ मैं कि इसको कैसे ठीक करूँ। तो आप ये क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं, अपने कामों पर, अपनी धार्मिकता पर घमंड कर रहे हैं। आमीन।
और जब आप पिता पर घमंड करेंगे तब नम्र लोग ये देखकर आनंदित होंगे, खुश होंगे, क्योंकि हमेशा जो नम्र व्यक्ति होता है वही अपने पिता पर घमंड करता है। आमीन। वो व्यक्ति नम्र नहीं कहलाता जो अपने आप पर घमंड करता है, अपने हाथ के कामों पर। अरे भाई मैं तो बहुत सुसमाचार सुनाता हूँ, मैंने इतने लोगों को सुनाया, मेरे हाथ से इतने लोग चंगे हुए। वो नम्र लोग नहीं होते। आमीन। यहाँ तक कि उन्हें इस चीज़ की भी पहचान नहीं है कि वो विश्वासी हैं। उन्हें विश्वासी का मतलब ही नहीं पता ऐसे लोगों को। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं 4th आयत में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप जानते हैं आप यहोवा के पास कब जाते हैं? जब आप थक हार जाते हैं अपने हाथ के कामों से। आप अपनी सारी स्कीमें लड़ा लेते हैं, अपना सारा दिमाग लड़ा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर जब कुछ भी नहीं होता फिर थक हार कर एक ही रास्ता बचता है कि अब तो मैं पिता के पास ही जाता हूँ। आमीन। एंड में फिर आप जाते हैं और पिता ये नहीं कहते हैं मैं तुझे इतनी देर से बात कर रहा, तू मेरी सुन क्यों नहीं रहा था। पिता ऐसे नहीं कहते। वचन क्या कह रहा है कि मैं पिता के पास गया और उसने मेरी सुन ली। आमीन। वो आपकी इसी समय सुनते हैं, वो बस इंतजार करते हैं, वो तो बस इंतजार करते हैं हमारा कि हम कब अपने हाथों के कामों को छोड़ के, अपनी स्कीमों को छोड़ के उनके पास जाएं। और फिर आगे वचन क्या कहता है, फिर उन्होंने मुझे निर्भय किया। फिर मेरे अंदर जितना भी भय था, जितना भी डर था मेरे हालातों को लेके, वो सारा चला गया। मेरे अंदर शांति आ गई एकदम। आमीन। पहले मैं घबरा रहा था कि यार ये क्या होगा, अब क्या होगा। किसी बीमारी की खबर आई, मैं घबरा रहा था, डर रहा था, अब क्या होगा यार। लेकिन फिर प्रभु आपको निर्भय करते हैं, आपको शांति से भरते हैं। आमीन। तब जब आप उनके पास जाते हैं। आगे, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अब आप में से जो प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे, अपने पिता की ओर दृष्टि करेंगे। दृष्टि करने का मतलब क्या है? देखना। आप में से जितने भी अपने पिता की ओर देखेंगे आप ज्योति पाएंगे। ज्योति पाने का क्या मतलब है कि जो पहले आपको पता नहीं चल रहा था आपने कहाँ जाना है, आपके रास्ते में अंधेरा था, अब वो सारा उजाले में बदल गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है मेरा रास्ता कहाँ जा रहा है। आमीन। अब आपको दिख रहा है कि इस ओर कांटे हैं, अब आपको दिख रहा है इस ओर खड्डा है, अब आपको दिख रहा है इस ओर खाई है, अब आपको दिख रहा है इस ओर नदी है। अब आपको आपका रास्ता साफ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आंखें हैं अपने प्रभु के मुख की ओर लगी हैं और आपका सारा रास्ता, आपका जीवन उजियाला हो गया। आमीन। आपने ज्योति पाई, अब आपको पता है आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आमीन। आगे, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। यहोवा ने कब सुना? जब दीन जन ने पुकारा। जब आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। शैतान और शैतान के सारे दूत भी अगर खड़े हो जाएं, कोई नहीं रोक सकता जब आप दीन होकर प्रार्थना करते हैं अपने पिता से। आमीन। लेकिन जब आप घमंड से भरकर अपने पिता से प्रार्थना करेंगे, और आपको पता है, आपको पता भी नहीं होता कि आप घमंड से भर के प्रार्थना कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होता है, आपको पता भी नहीं होता है कि आप घमंड से भर के प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छी एग्जाम्पल, सबसे अच्छी उदाहरण हमारे यीशु मसीह हैं। वो जब भी अपने पिता से जाके प्रार्थना करते थे, हालांकि वो पूर्ण परमेश्वर थे और पूर्ण मनुष्य थे, उनके अंदर पाप नहीं था, वो सबसे उत्तम थे उस समय दुनिया में। आज तो वो स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे सबसे उत्तम है, उस समय वो पृथ्वी पे सबसे उत्तम थे। और उनको आपने जब आप पढ़ा, जब वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे पिता के सामने, वो अपने आप को एकदम दीन और नम्र कर देते थे एकदम, और वो अपने आप के बारे में कुछ नहीं कहते थे। वो हमेशा अपने पिता की ओर देखते थे, उनकी आंखें अपने पिता की ओर रहती थी। आमीन। और असल में बल्कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया इस पृथ्वी की आकर कि हमने अपने पिता की ओर कैसे देखना है, क्योंकि हमें देखना नहीं आता था अपने पिता की ओर। लेकिन यीशु मसीह आए, उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें बताया।
और आप जानते हैं जब भी वो चेलों से बात करते थे या लोगों से बात करते थे, वो हमेशा ये कहते थे, तुम्हारे पिता ने ये कहा, तुम्हारे पिता ने ये कहा। वो कभी भी ये नहीं कहते थे मेरे पिता ने ये कहा, वो कहते थे तुम्हारे पिता ने ये किया, तुम्हारे पिता ने ये किया, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसने ये किया, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसने ये किया, तुम्हारे पिता ने ये किया। आमीन। वो पिता के प्रेम को दिखाने के लिए आए थे लोगों को कि ये पिता ही हैं जिन्होंने इतना प्रेम आप सबसे किया और आज भी कर रहे हैं। आमीन। और फिर लोग जानते थे, पिता के प्रेम को जानते थे, समझते थे, और वही आज भी प्रभु कर रहे हैं। और जब वो प्रार्थना करते थे, आप देख सकते हैं वहां पर वो अपने आप को कितना नम्र और दीन कर देते थे अपने पिता के सामने, एकदम छोटा कर देते थे वो, कि पिता आप ही सब कुछ हैं। आमीन। प्रार्थना शुरू होती है, सबसे पहले तो यही होता है, प्रभु बैंक बैलेंस बहुत ही कम हो गया, प्रभु नौकरी में बड़ी ही परेशानी हो रही है, प्रभु ये हो गया, प्रभु वो हो गया। पहले अपने लिए जी भर के प्रार्थना हो जाएगी, फिर उसके बाद किसी बेचारे ऐसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना होगी जो कह के गया होगा कभी, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, फिर उसके लिए प्रार्थना होगी बेचारे के लिए एंड में छोटी सी, प्रभु उसको आशीष देना, बस। और फिर आमीन करके फटाफट सो गए, लेट गए। आमीन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपने दीन होकर, नम्र होकर अपने पिता से निवेदन कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करनी है। ओके, फिर आपका उत्तर आएगा, और उत्तर आने से कोई नहीं रोक सकता फिर। आमीन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। ना यहां पर जो डरवैयों शब्द है ये गलत है, यहां पर है प्रेमियों। यहोवा के प्रेमियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। यहोवा के प्रेमी जो होते हैं, जो यहोवा से प्रेम करते हैं, जो यहोवा से प्रेम करने का दिखावा नहीं करते। आमीन। बहुत से लोग हैं जो यहोवा से प्रेम करने का दिखावा करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि पिता परमेश्वर को सब कुछ पता है, कौन उनसे प्रेम करता है और कौन उनसे नहीं करता, कौन सिर्फ दिखावा करता है, कौन सिर्फ दिखाने के लिए चर्च में आता है। आमीन। जो सामने से कुछ और है और पीछे से कुछ और है। आप क्या समझते हैं, पिता परमेश्वर को कुछ पता नहीं है? बच्चे, आप चाहे बड़े से बड़े पहाड़ पे चले जाए, चाहे पताल में चले जाए, पिता परमेश्वर हर जगह होंगे। आमीन। आप उनसे छुप नहीं सकते। वो जानते हैं कौन सच्चे मन से, कौन सचमुच मुझसे प्रेम करता है दिल से, कौन नहीं करता। आमीन। कौन दिखावा करता है, और जो दिखावा करता है वो असल में विश्वासी है ही नहीं। आमीन। आप चाहे अपने आप को जितना मर्जी बड़ा विश्वासी कह दीजिए, लेकिन अगर आप पिता से, यीशु मसीह से प्रेम करने का दिखावा करते हैं, आप विश्वासी है ही नहीं। आमीन। है ही नहीं आप विश्वासी। ओके, समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। अगर आपने समझ लिया तो अच्छी बात है। नाउ अब उनके प्रेमियों के साथ क्या होता है कि यहोवा का दूत छावनी किए हुए उनको हमेशा बचाता है। यहोवा ने अपने प्रेमियों के लिए अपना एक दूत भेजा हुआ है जो हर समय उनके साथ छावनी किए हुए रहता है। छावनी करने का मतलब पता है आप सबको? छावनी करने का मतलब क्या है? जब फौज कहीं छावनी करती है, उसका मतलब क्या है कि वहां जाकर फौज ने अपना गढ़ बना लिया, अब वहां अपना तंबू वगैरह लगा लिया, अब वो फौज के लोग वहां पर रह रहे हैं, वो छावनी, उसे छावनी कहते हैं। यहोवा का दूत आपके साथ साथ छावनी किए हुए रहता है। आमीन। बस अब उसका रैन बसेरा आपके साथ ही है, जो दूत यहोवा ने अपने प्रेमियों के लिए भेजा है। आमीन। अब उस दूत का रैन बसेरा, उसका रहने का स्थान आपके साथ है हमेशा। चाहे बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, चाहे बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आतंकवादी आ जाए, गोलियां चल जाएं, कुछ भी हो जाए, आपका दूत छावनी किए हुए आपके साथ हमेशा रहेगा, आपकी सुरक्षा हमेशा करेगा। आमीन। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक प्रभु के सेवक थे, वो एक बार इराक में गए। इराक आप सब जानते हैं, मिडल ईस्ट, इराक जो इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है।
दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है इस समय। वहाँ आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं और उस बड़ी खतरनाक जगह, आज से तकरीबन 12 से 15 साल पहले वहाँ प्रभु के एक जन गए और उन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए वहाँ पर एक टावर लगाना था अपना, और जहाँ पर टावर लगाना था वो सारा आतंकवादियों से भरा हुआ इलाका था। और वो कहते, और वो डर रहे थे पहले जाने से पहले, लेकिन प्रभु ने उनसे बात की, फिर वो गए और आतंकवादियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर आप यहाँ पे टावर लगाएंगे हम आपको मार देंगे, आपको भी मार देंगे, आपके सारी टीम को मार देंगे, आपके सारे क्रू को मार देंगे। तो लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे साथ है, हम ये करेंगे। वो टावर लगाने गए और जहाँ उन्होंने टावर लगाया उससे थोड़ी दूरी पर पहाड़ियाँ थी काफ़ी, उन पहाड़ियों के पीछे आतंकवादियों का सारा अड्डा था। और एक दिन क्या हुआ, वो सुबह उठे, जब बाहर गए अपने रूम में से, तो उन्होंने देखा बमबारी शुरू हो गई। आतंकवादियों ने बड़ी बड़ी मिसाइलें गिरनी शुरू कर दी उनकी ओर। वहाँ पर और भी घर बने हुए थे, तो वो सारा कुछ तबाह होना शुरू हो गया, सारा कुछ। और उन्होंने फटाफट वो भागे, उन्होंने छोटा मोटा सामान अपना उठाया, वो भागना शुरू हो गए दूसरी ओर। तो उन्होंने क्या देखा, वो एकदम से वो गिर गए ज़मीन पे, तो एक मिसाइल उनकी ओर आ रही है। और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, प्रभु बस अब तो ख़त्म, अब मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने ऐसे कहा। लेकिन जब 5-6 सेकंड हुए, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली, तकरीबन 30 फुट दूर और 30 फुट ऊपर उनका जो स्वर्गदूत था वो बम को लिए हुए खड़ा था अपने कंधे पे। आमीन। वो बम जो था, उस दूत ने, उनका जो दूत था अपने कंधे पे लिए हुए वो खड़ा था और उनकी ओर देख के मुस्कुरा रहा था। और उसने क्या किया, उसने सिर्फ 2 उंगलियों से उस बम को लिया, उस मिसाइल को लिया और वापस उस पहाड़ी के पीछे गिर दिया। और वो सारा आतंकवादियों का अड्डा खत्म हो गया, सारा नाश हो गया। और उसके बाद उस एरिया में कभी भी कोई आतंकवादी नहीं आया। आमीन। और उस दिन बहुत सारे लोग बचाए गए, सिर्फ उस एक प्रभु के जन के कारण। अगर वो प्रभु के जन ना होते वहाँ पे, शायद वो सारा एरिया तबाह हो जाता उस दिन। आमीन। तो आप देखिए, आपका दूत छावनी किए हुए आपके साथ हमेशा रहता है, वो आपको कुछ नहीं होने देगा, यहोवा के प्रेमियों के साथ। तो आप ये जान लीजिए कि अब आपने सचमुच में प्रभु से प्रेम करना है या सिर्फ दिखावा करना है। आमीन। क्योंकि अगर आप सचमुच अपने पिता से प्रेम करेंगे, आपकी सुरक्षा हमेशा आपके साथ रहेगी। आमीन। आपको पता है, जब मिसाइल आपके ऊपर आ रही हो, दुनिया की कोई भी सुरक्षा ऐसी नहीं है जो आपको उस मिसाइल से बचा ले, कुछ भी नहीं है दुनिया में। फिर मरना तय है, मरना तय है। 30 फुट दूरी पर मिसाइल रहेगी है, आपको कुछ नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता आपको। आमीन। सिवाय परमेश्वर की सुरक्षा के। और ये है परमेश्वर के प्रेमियों के लिए, जो सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने यहोवा से। आमीन। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके प्रेमियों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके प्रेमियों को किसी बात की घटी नहीं होती। आमीन। अगर आप परमेश्वर से सचमुच प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। आमीन। अगर सचमुच में प्रेम करते हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। जब आप अपने कामों की ओर से मन हटाकर, ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने यहोवा की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं, आपको किसी भी चीज की घटी नहीं होती। आमीन। अगर आपको घटी हो रही है किसी चीज की, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपनी नजरों को अपने पिता की ओर लेके जाना है। आमीन। अपनी नजरों को मसीह यीशु की ओर लेके जाना है, बस इधर उधर नहीं देखना। अगर आप ये सोचेंगे ये बंदा मेरी मदद कर देगा, वो फलाना बंदा कर देगा मेरी मदद, वो बंदा कर देगा, ये कर देगा, कुछ नहीं होने वाला फिर। आमीन। आपकी नजरें हमेशा अपने मसीह यीशु की ओर रहनी चाहिए, हमेशा। और सचमुच में दिल से पिता से प्रेम करना शुरू कीजिए और उनकी सुरक्षा आपके साथ रहेगी और हर तरह की भली वस्तु आपके पास होगी और किसी भली वस्तु से आपको घटी नहीं होगी। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर कह रहे हैं, उनका वचन कह रहा है। प्रभु आपको आशीष दें। थैंक यू।